गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए VVI, चाहे वो BPSC का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाले बंधु लोग दे रहे हो, ठीक है, या BPSC शिक्षक भी कहीं दे रहे हो, तो कहीं ये करंट पूछ ना दे कि वर्तमान में किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधे सीधे ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये सीधे सीधे पॉइंट आपको याद रहेगा। अब इसके अलावा गीता प्रेस में अगर ये बातें हुई कि उसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया, तो इसके चलते क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सभी बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु में जो ये बिंदु है कि गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। बाकी इसके अलावा भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर ध्यान रखना है तो बस इसके साथ इस पॉइंट्स को ध्यान रखिए, अभी जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान दिलवाया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने की वजह से, वो अपने आप में एक गीता प्रेस एक टॉपिक बन जाता है। गीता प्रेस अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। तो इसका वजह क्या है गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का? तो भाई गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में इसका उत्कृष्ट योगदान रहा है, इस वजह से इसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया। ठीक है। और दूसरी बात कि 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जो 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। पता नहीं क्यों इसको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए। आखिर ये अगर हाशिए पे छूटा, बीच में ऐसा भी आया था खबर कि गीता प्रेस बंद होने वाला है, निश्चित रूप से इसे गांधी शांति पुरस्कार देना एक उल्लेखनीय बात है, जो इतने वर्षों से है ना आपके सांस्कृतिक पुस्तकों में के प्रकाशन में इतना बड़ा योगदान रहा है। इसको इस तरीके से इग्नोर करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं था। खैर, 1923 में स्थापित, अभी 1900 चूंकि 23 में स्थापित हुआ गीता प्रेस, जो यहाँ डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से, अब ये कितने वर्ष हो गए? अब 100 वर्ष। तो ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट तो है, एक तो गांधी शांति पुरस्कार मिलना, ऊपर से इसका 100 वर्ष होना। अब इसकी वजह से एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि 1900 पढ़ते पढ़ते 1923 में जब स्थापित पढ़ा कि गांधी शांति पुरस्कार मिला है गीता प्रेस को, तो हमें लगा कि 1923 2023 और भी घटनाएं क्या हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कुछ घटनाएं हैं जिसके प्रति मैं आपका ध्यान दिलवा देता हूं। अब 2023 का मतलब है कि 1923 में क्या क्या घटित हुआ, आप उसको ध्यान में रख के जाएं। तो मैंने उसको मेंशन किया है। एक तो आप देख लीजिएगा इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध कराया गया था, 1923 में ही आई थिंक कराया गया था। तो एक बार उस पर अपना सर्च रखिए, इंसुलिन की खोज वगैरह किसने की, कब लोगों तक ये पहुंचा। एक आप लुजॉन स्ट्रीट भी देख लीजिएगा, लुजॉन स्ट्रीट को भी आप एक बार कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और टॉपिक जिस पे अपना 2-4 को पॉइंट्स देख लीजिएगा, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया था, इसके
प्रथम सत्याग्रही कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी, जबलपुर। तो जब झंडा सत्याग्रह जब आप सर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान होंगी, जबलपुर होगा इत्यादि, आप ध्यान रखिएगा। और एक स्वराज पार्टी 1923 में ही प्रयागराज में उसका गठन हुआ था, या इलाहाबाद में? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से। तो ये आप कर लेंगे। और एक और ज्योग्राफिकली एक चैनल जो है यूकाटन चैनल को भी आप मैपिंग कर लीजिएगा। यूकाटन चैनल जो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, जो अलग करता है क्यूबा से मैक्सिको को या मैक्सिको से क्यूबा को, और कैरेबियाई सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी कनेक्ट करता है ये यूकाटन चैनल। आई थिंक मेरे हिसाब से आप आराम से इसे कवर कर लीजिएगा। बहुत होशगर लोग हैं आप लोग।